गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी काव्य में दान चैप्टर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। तो देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी काव्य के दान नामक कविता से ली गई हैं, और ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने पूस के महीने की प्रातःकालीन सुंदरता का चित्रण किया है। व्याख्या है, निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर और रहस्य से भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ पहला कमल उपवन में खिल गया है। अरविंद का मतलब कमल, ठीक है, उपवन में खिल गया है। इस प्रातः काल में हवा सौरभ अर्थात सुगंध से के वस्त्र पहने हुए बह रही है। बसना मतलब वस्त्र, ठीक है। तो वस्त्र, सुगंध के वस्त्र जो है वो पहने हुए बह रही है। जब यह हवा हमारे कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो वह चुपचाप हृदय की बातें कह रही हो। पास में ही पतली धारा वाली गोमती नदी बह रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पतली कमर वाली नव यौवन से भरी हुई कोई नर्तकी चपलता और आवेश के साथ नृत्य कर रही हो। आप देखिए आगे अगला पैराग्राफ देखने से पहले कुछ काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण रूपक तथा अनुप्रास है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है, मैं प्रातः पर्यटन नार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सप्रयास, या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। अब देखिए, संदर्भ तो आपका हो ही चुका था। प्रसंग देखिए, प्रसंग है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के अनेक साधनों को देखा है और मानव की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। अब व्याख्या है, कवि कहते हैं कि प्रातःकाल घूमने निकले और गोमती के पुल पर आकर खड़े हो गए। उस समय होने वाली अनुभूति का सजीव वर्णन कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। तो इन पंक्तियों में उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मतलब कवि सोचते हैं कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित हैं, ठीक है। निश्चल का मतलब निश्चित हैं और निश्चित नियम के अनुसार चलते हैं। जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा उसको वैसा फल
यानी जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है या फल की प्राप्ति होती है। यह कलापूर्ण प्रकृति स्वयं ही कर्म का फल प्रदान कर देती है। कवि कहता है कि प्रकृति के इस नियम के विषय में सोचने के लिए अब कुछ भी नया बचा ही नहीं है। कवि कहते हैं कि अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए मतलब कवि कहते हैं कि प्रकृति ने स्वयं को सौंदर्य मतलब प्रकृति ने मानव को सौंदर्य, गीतात्मक विविध रंग, गंध, भाषा, भाव, रचना, छंदों के बंध आदि वस्तुएं स्वयं प्रदान की हैं। यहाँ तक कि सबसे अधिक उच्च श्रेष्ठ आनंद भी मनुष्य के मतलब मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त किया है। अब प्रकृति ने ही दयापूर्वक ये सारे जो भी उपकार करती है वह उपहार जो हैं मानव को बिना किसी प्रयास के ही दे दिए हैं। और मानव को ये समस्त उपहार इसलिए मिले हैं क्योंकि इस विश्व में या संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में इन उपहारों को पाकर मानव जो है वो कैसा हो गया, धन्य हो गया। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा वही है परमार्जित और सांस्कृतिक खड़ी बोली, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनप्रास है। ठीक है।